होडल के विधायक जगदीश नायर ने कहा कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वह होडल की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह वोकलाहट में यह और भूल गए हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। उक्त वाक्य नायर ने अपने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कहे। नायर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हाल ही में एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, जिसमें उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि होडल विधानसभा के 45 सरपंचों में से 43 सरपंच कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन 45 में से मात्र 8 सरपंच ही उनके साथ है, जो कि पहले भी कांग्रेस के थे। नायर ने कहा कि जय समय उनका यह कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, उस समय दर्जनों सरपंच उनके साथ कार्यक्रमों में मौजूद थे और सम्मेलन में उनके नाम पुकारे जा रहे हैं। नायर ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा घोटालों में लिप्त रही है और जनता भी इनके मानसूओं को समझ चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अब विधानसभा में एक नई नीति पटका पहनाने की लागू की हुई है। सरपंचों, जिला पार्षदों व नगर परिषद के सदस्यों को अन्य किसी कार्य से बुलाकर उन्हें पार्टी का पटका पहना देते हैं और उनका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। नायर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी यह छोटी हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती। प्रेस वार्ता का आयोजन है। कल माननीय उदयवान जी अपने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, उन्होंने कोई कार्यकर्ता मीटिंग की थी और कार्यकर्ता मीटिंग में उन्होंने एक झूठे जो है ना बयान दे दिया, जो कि लोगों को गुमराह करने वाला बयान था। वो बयान क्या था कि 45 सरपंचों में थे 43 सरपंच मेरे साथ हैं, जबकि उसके मंच पर 8 सरपंच वहां मौजूद पहुंचे थे और पंचायती टोटल सरपंच ही हमारे 34 हैं, तो 43 कैसे हो गए? झूठ के सहारे उदयवान जी राजनीति को उठाना चाहते हैं, जिंदा होना चाहते हैं। और वो जो 8 सरपंच थे वो भी हमारे पार्टी के सरपंच नहीं थे, वो पहले ही उनके पार्टी के लोग थे और इन्होंने झूठ बोलकर सरपंचों के मान सम्मान में ठेस पहुंचाई है। सरपंच बेचारे कल से मेरे से टेलीफोन कर करके मेरे से मिलके ये कह रहे हैं कि जी हमारे नाम झूठे अनाउंस कर दिए गए। वहां वो सरपंच नहीं थे, उनके झूठे नाम अफवाह बना के पब्लिक में फेंक के अपनी वाहवाह लूटना चाहते हैं, अपनी हवा बनाना चाहते हैं। ऐसा झूठ के सहारे राजनीति करने वालों को थोड़ा सा शर्मनाक होना चाहिए। इतना बड़ा झूठ, ये शर्मा जी मेरे साथ बैठे हैं, इनका नाम अनाउंस कर दिया, दिनेश शर्मा जी सरपंच सतुआगढ़ी, जबकि ये मेरे साथ थे, सारा दिन मेरी गाड़ी में थे। प्लानिंग, ये मेरे प्लानिंग करता है, हम लोग मिलकर राजनीति करते हैं, काम करते हैं। और इनका नाम भी वहां मंच पर बोला जा रहा था कि जी वो जहां भी वो मंच पे आ जाए ये मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे और बड़ा अचंभा हुआ था। एक बहुत बड़ा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया गया था। टोटल वोटर्स को बुला के वहां इन्होंने खूब ताकत लगाई। ये 15 दिन से कह रहे थे मीटिंग मीटिंग मीटिंग। 15 दिन के बाद ये मुश्किल से 700-800 आदमी वहां इकट्ठा कर पाए थे। चलो, हर हर वो मीटिंग करता है, मीटिंग मैं भी करता हूँ, हर पार्टी मीटिंग करती है। इन्होंने एक आरोप भी लगाया कि शक्ति मैया के सौंदर्यकरण का जो हमने किया। अरे भाई उदयवान जी, विकास करते हैं तो हम पर आरोप लगाते हो, आप कुछ नहीं करते तब भी हम आप पर आरोप नहीं लगाते। आपने 10 साल में क्या किया? मैंने वहां लोगों को सुविधा बना कर दी है, एक सुंदर पार्क बना के दिया, एक सुंदर तालाब बना के दिया, एक सती माता सरोवर का नाम से रात को वहां लाइटिंग जो होती है, माताएं बहनें घूमती हैं, होटल की नाक हमने उसको बना के दिया। आप उसमें कहते हो कि हम लोग घोटाला करते हैं। घोटाला आपके बेटे ने किया। नगर पालिका के 12 करोड़ रुपए को खा के आपका बेटा बैठ गया। आपने बेटे से कह दिया जाओ भाजपा में शामिल हो जाओ, कुछ दिन के नकली चेहरा बना दिया और भाजपा में शामिल हो गया था। और जैसे ही पैसा हाथ पड़ा तुरंत उल्टा बैक मार गया। आज भी वो फाइल हमारे पास है, इंक्वायरी कर दी तो 12 करोड़ रुपए इनको घर से देने पड़ जाएंगे। ये पैसा इन्होंने खुर्द बुर्द कर दिया। ये बात करते हैं मेरे जैसे आदमी को, पर लोगों को भड़काते। इसी से कहते हैं कि आप ये कह दो जगदीश नायर ने मेरे से पैसा लिया है। ओछी राजनीति करते हो आप, ओछी राजनीति से आपको जो है ना एमएलए बना देगी जनता। आपके घोटालों की पता नहीं है। आपने पाटनगर हसनपुर के पास है हमारे, 400 एकड़ जमीन आपने खरीदी थी। वो जमीन कहाँ से खरीदी है? घोटाला नहीं है?
कहाँ से आया उस जमीन का पैसा? जगदीश नायर खानदानी आदमी है। जगदीश नायर के बाप भी जो ना पहले अमीर था, आज भी भगवान की कृपा से हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे माँ बाप ने मेहनत की कमाई करके हमें यहाँ तक पहुंचाया। हमारे पास किसी प्रकार की कोई आज भी कमी नहीं और उस दिन भी कमी नहीं थी। आप ये आरोप लगा के अपनी लोकप्रियता को हासिल करते हो, मेरी लोकप्रियता को भंग करते हो। मैं पर्सनल आरोप नहीं लगाया करता, लेकिन उदयभान जी ज्यादा आप मेरे बारे में बोलोगे तो आपकी कमजोरी जाहिर होती है। आप पूरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हो, आपको हरियाणा की चिंता करनी चाहिए। आप डर की वजह से होटल नहीं छोड़ रहे हैं। आपको कपकपी लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा और फिर तीसरी बार तुम जो है ऐसे चुनाव हारोगे। मैं आज जनता से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज जो भी ये नकली ड्रामा कर रहे हैं इनके बहकावे में ना आ जाएं। कुछ लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ में इधर से उधर हिलते हैं और उनको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। वो सफर करने वाले लोग होते हैं, उनका सफर में ही समय चला जाता है। ऐसे सफर करने वाले लोग कुछ इनके पास आ जा रहे हैं। वो हमारे पार्टी के ना थे, ना है, ना होंगे। उन लोगों ने कभी हमारी पार्टी में कोई आस्था व्यक्त नहीं की थी। हमारी पार्टी के डेडिकेटेड जो साथी हैं सब मिलजुल के पार्टी में काम कर रहे हैं। हमारी यहाँ बहुत अच्छा बीजेपी के कार्यकर्ताओं में संयम है, एक दूसरे की इज्जत करके काम में लगे हुए हैं। आज ये झूठ के सहारे हमारे कार्यकर्ताओं में भ्रम फैलाना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को भड़काना चाहते हैं कि वो टूट गया, ये टूट गया। सरपंच साहब बैठे हैं मेरे पास, गजेंद्र जी, पड़ोस में भाई कोई बुला लेता है, मुझे भी पता नहीं लगता है। कई बार हम सामाजिक फंक्शन में चले जाते हैं, वहाँ नेता और भी आ जाते हैं। इनके एक आदमी ने, अनजाने आदमी ने इन पर पटका डाल दिया, पटका डाल के कह दिया, इनका वीडियो चला दिया जी कांग्रेस ज्वाइन। इन्होंने कहा भाई बीजेपी का हूँ, जगदीश नायर का आदमी हूँ, मेरे को पटका क्यों डाल रहे हो? इस तरीके से एक पटका गैंग इनका चल रहा है। उस पटका गैंग में माननीय उदयभान जी अपनी खोई हुई लोकप्रियता को हासिल करना चाहते हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये भी मकसद था और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये भी मेरा अनुरोध है कि हमने 12 करोड़ रुपए में अभी पंचायतों को, हमने 12 करोड़ रुपए अभी पंचायतों को मैंने चौपालें भेजी हैं, जिसमें कोली समाज की चौपाल, वाल्मीकि समाज की चौपाल, प्रजा समाज की चौपाल, ब्राह्मण समाज की चौपाल, गुर्जर समाज की चौपाल और खाती समाज की चौपाल, बघेल समाज की चौपाल, जाट समाज की चौपाल, हमने सब पंजाबी समाज की चौपाल, आचार संहिता से पहले हमने ये 12 करोड़ रुपया पंचायतों के खाते में भेज दिया है। सरपंच लोगों को ये कह के गुमराह कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आया, वो अपने खाते चेक कर लें, उन्हें खाते में उनका पैसा आ गया। माननीय सरपंच साहबों को कोई दिक्कत कठिनाई आती है तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। वो उस पैसे की क्लियरेंस अगर करने में उन्हें दिक्कत आ रही है तो हम उनके साथ खड़े हैं और उसके पैसे को हम दिलाने के लिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र